हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, कल जो हमने किया था रूरल मार्केटिंग मिक्स की में हमने फीचर्स देखी थी कि फीचर्स क्या होती हैं, और जो है उसके बाद एलिमेंट्स देखे थे किसके, रूरल मार्केटिंग मिक्स की। ये सब हमने किया था भाई। सो अब जो करने वाले हैं ना, आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये करने वाले आज। सो भाई फटाफट करने वाले। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट ज्वाइन कर लो कॉमर्स सुपर क्लासेज। एंड जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ से मिल जाए। 2 क्लासेस के जो है पीडीएफ रहते हैं भाई, वो मैं आज सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, आज वाली क्लास का, और जो रहते हैं पेंडिंग 2 क्लासेस के वो मैं आज सेंड कर दूंगी। और भाई जो भी कोई नया कनेक्ट हो रहा है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले ये क्लासेस अपनी कंप्लीट करो, फटाफट कंटिन्यू करो। ठीक है, और भाई शेयर करो जितना हो सके, ताकि सबकी हेल्प हो सके। सो भाई करते हैं क्लास स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। जो कंसेप्ट रहता है ना भाई, वो क्या है, चैलेंजेस। यानी रूरल मार्केटिंग मिक्स में चैलेंजेस भी होते हैं। हमने एलिमेंट्स देखे, फीचर्स देखी उनकी, कैसे क्या प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशंस जो होते हैं, सब कुछ देखा कल एलिमेंट्स में। आज जो देखने वाले हैं भाई वो चैलेंजेस देखे हैं कि जो कौन से चैलेंज जो है कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं, किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। यानी गांव में जब हम मार्केटिंग करते हैं, जो कंपनी मार्केटिंग करती है, अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, यानी प्रोडक्शन करती है, सो चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं उनको। सो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो देखने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट से रिलेटेड। प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है, यानी उत्पाद से जुड़ी चुनौतियाँ। ये चुनौतियाँ क्या है भाई, सो वो चुनौतियाँ देखने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, डाइवर्स नीड। सबसे पहले भाई क्या है कि जो नीड्स होती है ना सबके डिफरेंट होती हैं, डाइवर्स होती है, यानी टेस्ट कल्चर लैंग्वेज सबके क्या होते हैं भाई, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होंगे तो ये एक चैलेंजेस है। उनको जो प्रोडक्ट है सबकी नीड्स एंड वांट्स को देख के जो है प्रोडक्ट जो है बनाना पड़ेगा कंपनीज को, फिर वो सेल होगा कहाँ पे, गांव के एरिया में। सो डाइवर्स नीड्स क्या है, एक चैलेंजेस है। उसके बाद क्या है, क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट। क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट में क्या है, जो क्वालिटी गांव के लोग होते हैं ना, उनको एक तो क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, दूसरा क्या, उनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। उनको दोनों ही चीज़ चाहिए, और इसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है जिसकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो, यानी स्मॉल पैक में बनाते हैं वो, उनकी कॉस्ट भी कम हो उनकी, और क्वालिटी भी क्या हो, ठीक ठाक हो। दूसरा क्या चैलेंज है, पैकेजिंग इशू। पैकेजिंग इशू कैसे है भाई, क्योंकि गांव के एरिया में ज़्यादा जो एरिया होता है ना, मोस्टली वहाँ पे हीट डस्ट वगैरह ज़्यादा होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है भाई, जो पैकिंग होती है ना गुड्स की, सामान की, वो जो है डैमेज होने लग जाती है। यानी क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है पैकिंग। तो ये एक चैलेंज है जो फेस करना पड़ता है। उसके बाद है लो ब्रांड अवेयरनेस। लो ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, यानी वो जो गांव के एरिया के लोग होते हैं, वो जो लोकल ब्रांड होते हैं ना, उसको डुप्लीकेट को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो कॉस्ट होती है इनकी क्या होती है भाई, कम होती है। सो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो लोकल ब्रांड होती है उनको, और जो बिग ब्रांड्स होती है उनको जो है लेस रिकॉल होता है, यानी उनकी तो मतलब उन प्रोडक्ट को तो वो खरीदते ही नहीं है। सो ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कंपनीज को, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जो बिग ब्रांड्स होती है, उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। अगला क्या है भाई, प्राइस को लेके क्या चैलेंज है। प्राइस को लेके क्या चैलेंज है, क्योंकि गांव में क्या होता है भाई, इनकम जो होती है ना, यानी गांव के एरिया में जो इनकम होती है ना भाई, वो बिल्कुल क्या होती है, लो होती है। इनकम क्या होती है, लो होती है। इनकम होती है भाई लो, जिसकी वजह से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। यानी क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो वो है इतने ज़्यादा प्रोडक्ट को जो है खरीद नहीं पाते। ठीक है, खरीद नहीं पाते। सो कंपनी के लिए चैलेंज कैसे है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है वो जो बनाए गए हैं वो ऐसे कैसे रह जाते हैं, यानी लिमिटेड इनकम होने के कारण और इरेगुलर इनकम होने के, कम होने के कारण जो उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इरेगुलर इनकम कैसे, कि जो उनकी इनकम होती है वो इरेगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्मिंग करते हैं वो, ठीक है, खेती करते हैं, फसल की कटाई होती है। सो जब उनकी इनकम जो है ज़्यादा होती है, उस टाइम पे वो प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं। सो ये चैलेंज कंपनी को फेस
करना पड़ता है। और क्या है, हाई प्राइस सेंसिटिविटी होते हैं, यानी जो वो क्या करते हैं भाई, स्मॉल चेंज हो गया ना प्राइस पे, तभी जो अपनी डिमांड है वो शिफ्ट कर देते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे, यानी ए प्रोडक्ट से बी प्रोडक्ट पे अपनी जो डिमांड है वो शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा हल्का सा प्राइस चेंज होने पे। सो वे ज़्यादा प्राइस चेंज होने से जो है वो और ज़्यादा इफेक्ट होगा, बट ये जो होता है ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, हल्का सा प्राइस चेंज हुआ ये शिफ्ट होंगे। फिर क्रेडिट सेल से क्या चैलेंज है भाई, वो जो गांव के लोग होते हैं वो परचेज जो है उधार पे लेना पसंद करते हैं चीज़ों को, ताकि क्यों, रीज़न ही उनके पास इनकम का होता है, क्योंकि उनके पास पैसे जो है ज़्यादा नहीं होते, इनकम जो है बिल्कुल उनकी सीजनल होती है, ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से उनको उधार पे लेना पड़ता है, क्रेडिट पे लेना पड़ता है। सो ये भी एक चैलेंज होता है फॉर कंपनी के लिए। अगला क्या है, प्राइसिंग डिफिकल्टी। प्राइसिंग में भी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो कंपनी होती है भाई उनकी जो है कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उनको सामान पहुँचाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में उनकी जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा आती है, जिससे जो डिसीजन लेना होता है भाई वो बड़ा ही टफ होता है। क्या होता है, बड़ा टफ होता है। सो ये भी एक चैलेंज है प्राइस को लेके, प्रोडक्ट को लेके, ये चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ते हैं किसको, कंपनी। और क्या चैलेंज है भाई, प्लेस को लेके क्या चैलेंज है, प्लेस को लेके चैलेंज क्या है भाई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, इसमें यानी बिखरी हुई आबादी, यानी डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन है वो क्या हुई है भाई, स्कैटर्ड, यानी जो गांव है वो बिखरे पड़े हैं वाइड एरिया पे, जिससे क्या है उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो क्या होती है भाई, ज़्यादा आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बड़ा क्या होता है, कमज़ोर होता है, क्या होता है, कमज़ोर होता है, यानी कमज़ोर आधारभूत, यानी वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे क्या है जो गोदाम बने होते हैं, यानी जो सड़क होती है बिल्कुल ही कमज़ोर होती है, इजीली से जो है प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। फ्यू शॉप्स अवेलेबल होती है, जो दुकानें वगैरह होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। कोई सुपरमार्केट, जो बड़े बड़े सुपरमार्केट होते हैं वो नहीं होते, क्या होते हैं, ओनली जो छोटी छोटी दुकानें ना वो बनी होती है गाँव में, ठीक है। सो ये चैलेंजेस भी जो है फेस करना पड़ता है। और एक्सपेंसिव लॉजिस्टिक्स, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है भाई वो ज़्यादा आती है और क्या, किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो ये चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ते हैं प्लेस में। प्रमोशन में क्या है, वहाँ के जो एरिया है बिल्कुल ही लिटरेसी रेट जो है वो कम होता है, साक्षरता दर कम होता है, मीडिया जो है यानी इंटरनेट वगैरह की जो पहुँच है बिल्कुल ही लिमिटेड है, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती प्रोडक्ट से रिलेटेड। लैंग्वेज भी डाइवर्सिटी, लैंग्वेज में भी क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज है जो बोली जाती है, जिससे जो है प्रमोशन में भी करने में भी दिक्कत आती है। ट्रेडिशनल बिलीफ होते हैं, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक मान्यताएं उनकी डिफरेंट होती है। ज़्यादा वो किस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, जो मुंह से बोला जा रहा है सिर्फ उसी पे ट्रस्ट करते हैं। किसी भी सेल जो एजेंट वगैरह होते हैं उन पे वो ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। सो प्रमोशन में भी ये सारे चैलेंजेस होते हैं, लो लिटरेसी रेट, लिमिटेड मीडिया रिच, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल बिलीफ्स, ये जो है प्रमोशन में चैलेंज है। सो भाई ये चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लास्ट ईयर भी चैलेंजेस में से क्वेश्चंस पूछा गया था। वो चैलेंजेस कहीं से भी पूछ सकते हैं, ये मत सोचो कि सिर्फ एक ही टॉपिक है, चैलेंजेस वहीं से आ जाएंगे, नहीं। वो चैलेंजेस मार्केटिंग मिक्स में भी हो सकता है, वो चैलेंजेस जो है सेगमेंटेशन में भी हो सकता है, मार्केट सेगमेंटेशन में, वो चैलेंज कहीं से भी पूछ सकते हैं। सो आपको जो है चैलेंज का मतलब पता होना चाहिए और उनमें कैसे कैसे पॉइंट जो है इंक्लूड करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो भाई मैं 2 क्वेश्चंस जो है आपके लिए छोड़ूंगी आज जो है MCQs वाले, और वो आप लोगों को करने हैं और उनमें थोड़ा सा देखा जाएगा कि किसका माइंड कहाँ तक सोचता है। 2 MCQs हैं, सो भाई वो आपको करने हैं। अगर वो कर लिए ना फिर हो जाएगा कि हाँ आप अच्छी तरह कर रहे हो क्लासेस को। अब जो है 4 Ps एक बार और इनकी रिवीजन कर लेते हैं, कल क्लास में भी हमने किया था, यानी 4 Ps प्रपोज किसने किया था, E. जेरोम मैकर्थी ने किया था 1960s में, ठीक है। फिर उसके बाद 4 Ps से 3 Ps जो है वो ऐड हो गए, यानी बूम हो गए, इंक्रीज हो गए। सो 7 Ps आ गए। 7 Ps आने के बाद क्या हुआ भाई, बूम्स एंड बिटनर ने ये जो है ज़्यादा वो जो है इंक्रीज किए हैं, प्रपोज्ड जो है किसके द्वारा किए गए हैं, बूम्स एंड बिटनर के द्वारा 1981 में, ठीक है, हुआ। फिर आज जो टॉपिक करने वाले हैं 4As, यानी 4A भी जो है प्रपोज्ड किए हैं किसने, जगदीश सेठ ने जो है ये किए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, बट ये जरूर पूछा जा सकता है। ये यहाँ पे भी स्टार मार्क कर लो भाई, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, 7 P से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। सो ये मैं क्यों लेके आई हूँ, ये एक फैक्ट वाली चीज़ है जो पूछी जाती है और आप लोगों को ये याद रखनी है। कैसे याद रख लोगे, इंक्रीज हुए बूम यानी ये 7 Ps और E. जेरोम मैकर्थी यानी 4 Ps वाला,
ठीक है। 4 A's वाला कम पूछा जा सकता है, बट वैसे जगदीश आप नाम याद रख सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। अब जो करने वाले हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं भाई, जो हम रूरल मार्केटिंग मिक्स में उसको इफेक्टिव जो होती है, उसमें जो हेल्प करती हैं उस रूरल मार्केटिंग मिक्स में, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है ना भाई, वो क्या है, शैक्षिक क्रांति। यानी क्या है शैक्षिक क्रांति में, क्या है कि ये रेवोल्यूशन है यानी क्रांति है। इसमें क्या होता है भाई, जो स्मॉल पैक के जो गुड्स होते हैं ना, सामान होता है, वो जो है इसमें सेल किया जाता है। कहाँ पे, गांव में। यानी इसमें एक FMCG होता है रूरल, यानी इसमें जो है क्या बोलते हैं इसको, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें जो सामान जो बेचा जाता है ना भाई, वो स्मॉल पैक का होता है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी बिल्कुल लो होती है। इससे जो है डेली कंज्यूमर जो है इंक्रीज हो जाते हैं। यानी स्मॉल पैक वाले कौन से, जैसे बिस्कुट लगा सकते हो, बिस्किट्स वगैरह, और जो है शैम्पूज वगैरह लगा सकते हो आप, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। और क्या है, इससे जो है डेली जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, डेली डिमांड इंक्रीज होगी, और इजीली से अपने प्रोडक्ट को क्या कर पाओगे, डिस्प्ले कर पाओगे, दिखा पाओगे जो है मार्केट में। सो ये बड़ी हेल्प करता है, ये रिवोल्यूशन जो है गांव में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है अपने जो है गांव के एरिया में अपने गुड्स को सेल करने की, स्मॉल पैकेट को सेल करने की। सो स्मॉल पैकेट एक बड़ा रोल प्ले करता है डिमांड को इंक्रीज करने में गांव के एरिया में। इसमें एक डीमेरिट भी हो सकती है भाई, एक तो इसमें प्रॉफिट जो स्मॉल ही जो है सेल होंगे, जिससे जो है प्रॉफिट है वो क्या होगा भाई, बिल्कुल कम होगा। और क्या हो सकता है, जो लार्ज पैकिंग वेस्ट है ना भाई, जो लार्ज पैकिंग वाले प्रोडक्ट है वो तो वेस्ट ही हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई खरीदता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं भाई, वेस्ट हो जाते हैं। सो ये क्या है, एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जो याद रखनी है आपको। उसके बाद क्या है इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स। यानी दोनों पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों मिलके क्या करते हैं, एक जो है ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, जो गांव के एरिया के लोग होते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सो उसमें क्यों होता है भाई, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करते हैं, गवर्नमेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनकी जो योजना जो स्कीम बनाई गई है उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सो ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, गवर्नमेंट कंपनी के साथ क्या हो जाती है भाई, मर्ज हो जाती है। मर्ज होना मीन्स यानी दोनों मिल जाती हैं आपस में, और जो है कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको बेनिफिट क्या होता है कि उसके पास इतना बजट नहीं होता कि जो है वो प्रोडक्ट को ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सके। सो उसकी जो है उस कंपनी के साथ मिलने के बाद, पब्लिक कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी के साथ मिलने के बाद उसकी कॉस्ट भी क्या आती है, कम आती है, और कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिससे जो उनके प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होती है। सो ये बेनिफिट जो है हो रहा है, ये भी एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है अपने प्रोडक्ट को जो है गाँव के एरिया में सेल करने की, पब्लिक के साथ मिलके। बट पब्लिक के साथ भाई एक दिक्कत होती है, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना उसके साथ एक दिक्कत होती है, क्योंकि उनका जो प्रोसीजर होता है ना बड़ा लेट होता है, बहुत ज़्यादा लेट जो है उनका पेपर्स वर्क बहुत ज़्यादा लेट होता है। सो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है पब्लिक कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है। बट ये मैंने आपको वैसे बताया, इसमें इंक्लूड मत करना, इन दोनों में मैंने मेरिट्स डीमेरिट्स भी बताई है, ठीक है। सो ये है भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स, ये भी क्या है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। अब करते हैं नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, नेक्स्ट कौन सी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है भाई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है, इसमें जो कंपनी होती है भाई, वो जो उसका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बजट होता है ना, उसमें से वो जो गांव के एरिया में एजुकेशन हेल्थ डेवलपमेंट पे जो है ज़्यादा खर्चा करती है, वो सारी स्कीमें जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, जिससे क्या होता है विलेज में जो है एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, वो जो प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को, और जिसमें जो है उनकी प्रेफरेंस जो है वो पता चल जाती है, हर एक चीज़ जो है कैसे क्या है वो सब पता चल जाता है। और ये जो हेल्प किससे होती है, ये भी क्या है कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है कहाँ की, रूरल मार्केटिंग मिक्स में एक अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फिर क्या है भाई, यूज़ ऑफ आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यानी मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वो यूज़ किए जाते हैं, यानी सूचना प्रौद्योगिकी ये है एक। सो इसमें क्या होता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है ये स्ट्रैटेजी, यानी ये फास्ट कम्युनिकेशन करता है गांव के लोगों से, क्या उनकी जो है डिमांड है, क्या वो प्रेफरेंस है वो पता चलती है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है भाई, एक फास्ट कनेक्टिविटी का पता चलता है, किस चीज़ का, एक फास्ट कनेक्टिविटी का। फिर क्या है, रूरल रिटेलिंग मॉडल्स जो है बनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ई चौपाल और
हुल, शक्ति अम्मा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब क्या है, ई चौपाल में क्या किया जाता है, ये आज आप देख लो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है भाई, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, ये आपको याद रखनी है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है ये। सो ई चौपाल में से क्या पूछा जा सकता है, ये क्या है भाई। इसमें क्या होता है, ये जो होती है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, गांव के एरिया में होती है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि क्या मार्केट प्राइस चला हुआ है, और जो सेल परचेज के बेनिफिट है वो क्या है, और जो है खेती वगैरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलती है, कैसे क्या परचेज करना है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। सो ये भी क्या एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जब वो लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे, अवेयरनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एचयूएल यानी शक्ति अम्मा। इसमें क्या होता है, विलेज की वुमेन होती है ना, वो क्या करती है, स्मॉल फास्ट जो है फास्ट कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट जो है वो सेल करती हैं, जिससे जो है ज़्यादा ट्रस्ट होता है और जो प्रोडक्ट की सेल भी क्या होती है, वही ज़्यादा होती है। सो ये क्या है भाई, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जो यूज़ की जाती है रूरल मार्केटिंग एरिया में मिक्स में। हुई भी क्लियर। उसके बाद क्या है, ये है 4A's। ये जो है भाई 4A's, ये किसने जो है दिया है, किसने प्रपोज किया है, ये जो है जगदीश ने है, भाई जगदीश सेठ, इसने जो है प्रपोज किया है। ये चीज़ याद रखनी है, मैंने ऊपर भी बताया था। 4A's किसने किया है, 4P's किसने किया है, और जो इंक्रीज होने के बाद 7P's जो हो गया बूम्स एंड बिटनर, उसने किया है। सो ये चीज़ें याद रखनी है। अभी इसके बाद जो क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है 4A's से, यानी 4A's क्या है, अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। अवेयरनेस का मतलब होता है हर जगह अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, जागरूकता बढ़ाना, वो होता है अवेयरनेस। और अवेयरनेस हम पीज में किस चीज़ को लेते हैं, प्रमोशन में ही हम अवेयरनेस ज़्यादा लेके आते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ जाए। सो ये प्रमोशन से लिंक करता है। अफोर्डेबिलिटी का नाम से ही शोर है कि हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, यानी प्राइस उसके ज़्यादा होते हैं। सो ये प्राइस से लिंक करता है भाई, इसका मतलब खरीदने योग्य बनाना, मेक इट परचेजेबल, खरीदने योग्य बनाना, ये इसका मतलब होता है अफोर्डेबिलिटी का। उसके बाद क्या है, अवेलेबिलिटी, यानी गाँव गाँव तक पहुँचाना, इंश्योर लास्ट माइल रिच। ये क्या है, गाँव गाँव तक पहुँचाना, यानी अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट को पहुँचाना, यानी ट्रांसपोर्ट, क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, यानी ये रिलेटेड है प्लेस से रिलेटेड। उसके बाद क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी, यानी स्थानीय पसंद के अनुसार अपनाते हैं वो उन चीज़ों को, मैच लोकल नीड्स, यानी एक्सेप्ट कर दिया। क्या एक्सेप्ट करते हैं, प्रोडक्ट एक्सेप्ट करते हैं। सो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि अफोर्डेबिलिटी रिलेटेड किससे है, और प्राइस से रिलेटेड है। सो ये चीज़ें भाई आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो नीचे जो है मैंने इनके बारे में थोड़ा सा इनकी एक्सप्लेनेशन ही दी है, आप देख लेना। अवेयरनेस होता है जागरूकता, यानी जो प्रोडक्ट होता है उनके जो है उनके लिए जो है जागरूकता करते हैं, यानी प्रमोशन कैसे करते हैं, ये हॉट मेला लगा दिया, और जो है नाटक वगैरह, लोकल मीडिया वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन, एजुकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं देते हैं। फिर जो है उसके बाद क्या है, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी में क्या है कि इसमें जो है खरीदने की क्षमता, यानी जो है कितने प्राइस का हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो प्राइस से रिलेटेड है, यानी लो प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ इनकम, इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, अवेलेबिलिटी में कि अवेलेबल कैसे करवाएंगे प्लेस। ठीक है, तो ये क्या है, ई चौपाल, शक्ति अम्मा, ये याद रखने, या एग्जाम्पल स्ट्रेटेजी में भी बताया मैंने। ई चौपाल यहाँ से, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो खेती वगैरह की चीज़ें, मार्केट प्राइस वगैरह वो बताया जाता है। इसमें जो है वुमेन सेल करती है जो है फास्ट मूविंग प्रोडक्ट को फटाफट। ठीक है, तो ये इजी, रिच एंड लास्ट माइल डिलीवरी वगैरह में हेल्प करता है। फिर एक्सेप्टेबिलिटी किस चीज़ की, प्रोडक्ट की, यानी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी, यानी लोकल फिट, यानी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो जाता है, यानी ये सारी चीज़ की क्या पैकिंग है, क्या उसका जो है टेस्ट वगैरह, क्या कलर वगैरह है, क्या साइज़ है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में होती है, यानी अवेलेबिलिटी में होती है। सो ये भाई कंसेप्ट कंप्लीट किए हैं मार्केटिंग मिक्स में। ये कंसेप्ट है, एलिमेंट्स क्या क्या हम कर चुके हैं, फीचर्स हम कर चुके भाई, एलिमेंट्स हम कर चुके, और क्या कर चुके, चैलेंजेस हम कर चुके, और 4A's हम कर चुके। इनके क्या जो है, किन्होंने ये प्रपोज्ड वगैरह किए हैं, किन्होंने ये इंक्रीज़ वगैरह किए, वो सब कर चुके। उसके बाद कौन सी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है जो है इसमें यूज़ की जाती, वो हम कर चुके। सो भाई कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम इसमें से फिनिश कर चुके हैं। यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर आपने ये क्लासेस बिल्कुल अच्छी तरह कर ली ना भाई,
क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस्टेक होने वाला नहीं है, और मैं साथ के साथ एमसीक्यूज भी करवा रही हूँ, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूरल मार्केटिंग मिक्स का मुख्य आधार कौन सा है, यानी इसमें से किस चीज़ को माना जाता है वो बताओ, किस चीज़ को माना जाता है भाई। इसमें देखो क्या क्या दे रखे ऑप्शन, किसको माना जाता है, 4 P's को माना जाता है, इसको तो नहीं, इसको भी नहीं, एंड इसको भी नहीं, ये तो है ही नहीं। तो ये है भाई 4 P's, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन, हाँ ये वाला ही क्वेश्चन आपके लिए है। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इन रूरल मार्केट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें जो है कुछ जो ऑप्शन है वो सिमिलर भी हो सकते हैं, बट इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो चीज़ बतानी है। अब मेरे को ये नहीं सुनना है कमेंट में कि इसमें तो 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये दोनों भी सही है, ये इसमें ये बताया था, मैं ये नहीं सुनूंगी। इसमें मेरे को आंसर चाहिए जिसका जो आंसर है, उसके बाद जो डाउट होगा फिर मैं बताऊंगी। बट इसमें देखो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इन रूरल मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखनी है आपको। पॉइंट्स बेशक कितने भी सही हो चारों में से, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है आप लोगों को इनमें से। इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाना है भाई, स्टार मार्क कर दी मैंने इस पर। और इसका जो है कमेंट, जो भी क्लास देखेगा ना भाई सभी को इसका जवाब देना है। आज जो है कोई नहीं कि 10-5 लोगों ने जो है इसका आंसर दे दिया, नहीं सभी ने इसका जो आंसर देना है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जो रूरल प्राइस स्ट्रेटजी की खासियत है। अब बताओ इसमें से कौन सी जो है इसमें से है प्राइस स्ट्रेटजीज में से बताना है। प्रीमियम प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, और क्या है अफोर्डेबल एंड लो कॉस्ट प्राइसिंग। अगर किसी ने, और फिर क्या है प्राइस स्कीमिंग। अगर किसी ने भाई देख रखा है ना ऊपर वाली क्लासेस, वो तो देखते ही समझ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। मैंने आप लोगों को बता भी रखा है प्राइस स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अगर यहाँ पे इसकी जगह क्या होता पेनिट्रेशन प्राइसिंग, तो आप क्या करते भाई, ये वाला जो है फिर पेनिट्रेशन आंसर हो जाएगा, और आंसर भी यही है लो कॉस्ट प्राइसिंग एंड अफोर्डेबल। प्राइस स्कीमिंग में हाई प्राइस होता है स्टार्टिंग में। सो भाई एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से फिक्स है भाई, लास्ट ईयर भी पूछा गया था प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में से एक क्वेश्चन। तो ये टॉपिक जो है हर कंसेप्ट में आ रहा है, हर क्वेश्चन में इस चीज़ से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुल का शक्ति अम्मा प्रोग्राम किस तथ्य से जुड़ा है। प्रोडक्ट से लेके प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ऊपर किया है ना हमने, ऊपर अभी तो क्या है, किससे रिलेटेड है बताओ फटाफट। ये वाला जो है किस चीज से रिलेटेड है, यानी देखो इसमें बोल रहा है कि जो वुमेन वगैरह है वो स्मॉल जो प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट वो सेल करती हैं, यानी पहुंचाती हैं। इंफॉर्मेशन देना, पहुंचाना, प्रोडक्ट की सेल वगैरह वो चीज़ करना, इन चीज़ों को हम किस चीज़ में लेंगे भाई, प्लेस में। यानी ये क्या करवा रहे हैं, प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा रहे हैं, प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा रहे हैं, यानी प्लेस स्ट्रेटजीज को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेस स्ट्रेटजीज को बोलेंगे। उसके बाद ई चौपाल का आ गया। ई चौपाल जो इनिशिएटिव है, जो स्ट्रेटजी है, वो किस चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेटजी है, इसमें भी जो क्या है वो प्लेस से रिलेटेड है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट भी अवेलेबल करवाती है। सो ये भी किस चीज़ से रिलेटेड है भाई, प्लेस स्ट्रेटजी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसने कर लिया ना यहाँ से पेपर में देखना भी नहीं पड़ेगा, वरना ऐसे सोचते ही रह जाओगे इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, फिर कुछ नहीं होने वाला, रॉन्ग ही करके आओगे तुक्का लगा के। फिर क्या है, रूरल प्रमोशन स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा वे है जिससे जो है प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो है वो मतलब अट्रैक्टिव जो है, इजीली अवेयरनेस होती है। टीवी एडवर्टाइजमेंट, मेला हट वगैरह, फोक मीडिया, इंटरनेट ऐड या कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, कौन से जो है बेनिफिट है। क्योंकि गांव का एरिया भाई, अगर वैसा एरिया अर्बन होता ना तो हम ऊपर नीचे वालों में से इंक्लूड कर लेते हैं, बट भाई है गांव का एरिया तो ये मेला वगैरह यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर है रूरल मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन को इसमें मार्केटिंग चेन, डिलीवरी लेडर, ये रूरल हिरार्की नहीं, इनको भी नहीं। इसमें थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर है रूरल पैकेजिंग स्ट्रैटेजी का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है पैकेजिंग का। इसमें यानी
पैकेजिंग का, हाँ ये वाला, एक ये वाला क्वेश्चन भाई, एक ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 2 क्वेश्चन हैं। ये मैंने देखे थे ना, तभी मैंने सोच लिया था कि ये आप लोगों के लिए है, इस टाइप के क्वेश्चन। आप इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि क्लासेस आपने देखी है ना इतनी सारी, तो आप इनमें दिमाग लगाओगे तभी जो है आपको चीज़ों का पता चलेगा। तो आप लगाओगे इनमें दिमाग, और दोनों क्वेश्चंस के आंसर जरूर देने हैं भाई, इन दोनों क्वेश्चंस के। तो भाई इसमें जो है क्या आंसर हो जाएगा वो आप बताओगे। नेक्स्ट करते हैं कि रूरल प्रमोशन में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन है जो, वो क्या, उसका क्या मेन जो है मोटिव है? सेल को इंक्रीज करना, या गुडविल ट्रस्ट बनाना, या रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। सो भाई प्रमोशन है, यानी इससे तो क्या होगा, गुडविल ट्रस्ट ही ज़्यादा बनेगा। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि रूरल मार्केटिंग मिक्स इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भाई? अब ये वाला चैलेंज वाला ना, ये भी आप ही करोगे। चैलेंज मैंने आपको बताया ना इतने सारे, ये वाला क्वेश्चंस भी आप ही खुद करोगे। ये वाला क्वेश्चंस, इसमें देखो क्या दे रखे हैं, लो अर्बन कंपटीशन, इसको तो लेंगे ही नहीं, वैसे ये हट गया। उसके बाद क्या है, हाई परचेजिंग पावर, इजी कम्युनिकेशंस, और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देख लो गाँव में क्या चैलेंज होता है, दिमाग लगाना है इसमें। वैसे मैंने आइडिया तो दे ही दिया इसमें, ठीक है। सो ये है भैया आपके आंसर, और ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी होंगे, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी होंगे। आपका जो मार्केटिंग मिक्स है वो टॉपिक होता है फिनिश। कल करते हैं नेक्स्ट सिलेबस में से नेक्स्ट टॉपिक। सो भाई जो है क्लास कैसी आपको लगी, कितना आपको क्लियर हो रहा है, सभी जो है आपको थोड़ा रिस्पॉन्स देना है। आप रिस्पॉन्स दोगे तो कंटिन्यू होंगी सारी चीज़ें, और आप लोग ही रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो कंटिन्यू में होने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। सो आपके ऊपर है हर एक चीज़। और जो डाउट है वगैरह है वो देखते हैं भाई, क्योंकि जो है यहाँ कमेंट्स में इतने डाउट्स क्लियर नहीं होते, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक जो है कमेंट में डालूँ। तो देखते हैं भाई थोड़ा डिस्कशन का कैसे क्या है, जिसके जो डाउट्स होंगे, ताकि एक बारी में सभी के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं इस बारे में भी। तो भाई क्लास कंटिन्यू रखो, अब कर रहे हो, अब आपके ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बाद में अगर करोगे ना, इतना टाइम नहीं होगा एक एक क्वेश्चन के बारे में सोचने का। अब जो कर रहा है ना भाई, सभी के क्लियर होते जाएंगे, उनको पता होगा। वो पेपर में जब ये क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर उनको पता चलेगा कि हाँ ये तो मैंने वैसे वहाँ किया था, ये वहाँ किया था। एक भी क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा मार्केटिंग में से, बिल्कुल गारंटी है। बस आप क्लासेस को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। सो भाई आज की क्लास होती है फिनिश, और भाई लाइक और सब्सक्राइब भी करो। जो भी कोई नया कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से आंसर मत देख लेना, या कोई वो स्किप, मतलब जूम वो करके स्टॉप करके वीडियो को कहीं आंसर वगैरह देख गया हो। आंसर देख के किसी को आंसर नहीं देना है बिल्कुल भी कमेंट में। तो भाई लाइक करो, शेयर करो, और चैनल जो है जिसने ज्वाइन नहीं किया भाई वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फटाफट जाके, ताकि जो है आज मिल जाएगा PDF। ये दिख गया ना आंसर, बस इसी का दिखा है। जो 2 क्वेश्चंस ऊपर वाले बच गए ना, उनका नहीं दिखेगा। तो भाई ये है, फटाफट जो है कमेंट में आपको आंसर जरूर देना है इस चीज़ का। क्लास